नमस्कार, मैं असित नाथ। आज बात करनी है पेट्रोल प्राइस पर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, क्योंकि कभी ये देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हुआ करते थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सरकार की घेराबंदी हुआ करती थी। पेट्रोल और कीमतों के मुद्दे पर संसद में बहसें हुआ करती थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता था। आज कुछ नहीं है, क्योंकि आप चुप हैं और आप बेहद ही खामोशी से सारे फैसले स्वीकार कर रहे हैं। आपकी जेब पर सीधे डाका डाल दिया गया है। आप लुट रहे हैं, खुद की जेब को लुटता देखकर लुट जाने का जश्न मना रहे हैं। इसलिए आज बात पेट्रोल और डीजल की करनी है। 24 मई 2012 ये तारीख मुझे खूब ठीक से याद है और आप भी ठीक से याद रखिए। तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और तब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही का जीता जागता नमूना बताया था नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को। अब वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोग बैठे हैं जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर बैलगाड़ियों पर सवार हो जाते थे, भैंसा गाड़ियों पर सवार हो जाते थे, स्कूटी की शव यात्रा निकालते थे, गले में कद्दू की माला लटका के घूमने लगते थे और हाय 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 तौबा सब करने लगते थे। ये तमाम लोग आज मंत्री हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी समेत वो तमाम लोग जो कभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद गले में कद्दू लटका के घूमने लगते थे, खामोशी की चादर ओढ़े अब सोए पड़े हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब 2012 में जब नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को दिल्ली सरकार की नाकामी बता रहे थे, तब का सच ये था कि तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमत $109 प्रति बैरल थी। $109 प्रति बैरल। और भारत में तब पेट्रोल की कीमत थी 66 रुपए प्रति लीटर। $109 प्रति बैरल कच्चा तेल भारत खरीदता था अंतरराष्ट्रीय बाजार से और 66 रुपए लीटर बेचता था। अब आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत है? मात्र $23 प्रति बैरल। तब $109 प्रति बैरल था। इसी पर गौर कीजिएगा, 2012 में $109 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में। आज मात्र $23 प्रति बैरल है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, और भारत में पेट्रोल की कीमत 80 पार है। जब 109 रुपए था तब 66 रुपए पर हाय तौबा, और आज मात्र 23 रुपए प्रति बैरल है, $23 प्रति बैरल। तब भारत में 80 के पार है पेट्रोल और कोई हाय तौबा नहीं। तो क्यों? ये सवाल महत्वपूर्ण है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, बाद में वो प्रधान सेवक हो गए, प्रधान चौकीदार हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन देश ने प्रधानमंत्री चुना था उनको 2014 में। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब पेट्रोल पर सरकार का टैक्स था ₹9.48 प्रति लीटर। 1 लीटर पेट्रोल पर भारत की सरकार भारत के नागरिकों से ₹9.48 लेती थी। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच केंद्र की सरकार ने कुल 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। यह शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने, मैं तब की बात कर रहा हूं। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच केंद्र सरकार ने कुल 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। इस 15 सप्ताह में मोदी सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल पर जो ₹9.48 पहले से थे, उसके अलावा ₹11.77 और जोड़ दिए, और उसी 15 हफ्ते में डीजल पर ₹13.47 और जोड़ दिए मोदी सरकार ने। यह मोदी सरकार की शुरुआत थी। अब आज की बात करें, 2014-16 के आगे हम निकल चुके हैं, 2020 में आज की बात कर लें।
और सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें हैं। बिहार में 80 के पार है पेट्रोल। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में डीजल पेट्रोल की कीमतें से ही देश भर का हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे हमको और आपको ये सरकार लूट रही है या हमारी आपकी जेब पर डाका डाल रही है मोदी सरकार, इसका अंदाजा लगाते हैं। दिल्ली वाले जो हैं, हो सकता है कि मुंबई वाले उनसे ज्यादा अमीर हैं, दिल्ली वाले भी अमीर हैं, तो दिल्ली वाले 1 लीटर पेट्रोल की खरीद पर 49 रुपया 42 पैसा सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। मात्र 1 लीटर पेट्रोल की खरीद पर एक आदमी सरकार को 49 रुपया 42 पैसा सिर्फ टैक्स दे रहा है, सिर्फ 1 लीटर की खरीद पर। अंदाजा लगाइए, बिहार सरकार का टैक्स थोड़ा ज्यादा है तो यहां दिल्ली के मुकाबले पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस है 17 रुपए 96 पैसे। ये बेस प्राइस है, मतलब तेल, कच्चा तेल आ गया, आपके यहां तेल तैयार हो गया, रिफाइन हो गया, रिफाइनरी से आ गया, वगैरह वगैरह, उसके बाद ये पड़ा 17 रुपए 96 पैसे का, ये तमाम खर्चे छांट के। अब 1 लीटर पर ढुलाई का खर्च अगर पेट्रोल का जोड़ लें तो ये आता है 32 पैसा, मात्र 32 पैसा। लेकिन आपकी केंद्र सरकार की आप पर मेहरबानी देखिए, आपकी केंद्र की मोदी सरकार आपसे 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे, मतलब 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। 1 लीटर पेट्रोल पर आप 33 रुपए दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को देते हैं, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल पर 33 रुपए का टैक्स। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भारत में है, इसको आप समझिए। 33 रुपए 32 रुपए 98 पैसे आप केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी के तौर पर देते हैं, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल खरीदने पर। 3 रुपए 56 पैसे इसमें फिर जुड़ता है जो डीलर का कमीशन होता है, वाजिब कमीशन है, उसको मिलना भी चाहिए। और वैट हो जाता है 16 रुपए 44 पैसा। एक्साइज ड्यूटी 32.98 के अलावा 16 रुपए 44 पैसा वैट भी आप देते हैं 1 लीटर पेट्रोल पर। मतलब 1 लीटर पेट्रोल पर सिर्फ सरकार का टैक्स है 49 रुपए 42 पैसे। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो सरकार को 49.5 रुपया टैक्स देते हैं आप उस पर। 1 लीटर पेट्रोल पर 49.5 रुपया का टैक्स। भैया 2012 में तो 9 रुपए कुछ पैसे सरकार आपसे टैक्स लेती थी तो पूरे देश में बवाल कट गया था। और 2020 में 49.5 रुपया टैक्स आप सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल पर दे रहे हैं और आप चुप हैं। क्यों चुप हैं भाई? इस डाके के खिलाफ, इस लूट के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? किससे डर गए हैं आप? अब जरा डीजल की भी बात कर लीजिए। डीजल की बात इसलिए ज्यादा जरूरी है, जरूरी दोनों बातें हैं, लेकिन डीजल ज्यादा जरूरी इसलिए है कि अब माल ढुलाई डीजल से, और ज्यादातर लोगों के पास भी गाड़ियां हैं डीजल से चलने वाली, माल ढुलाई का किराया बढ़ेगा तो चीजें महंगी होंगी। डीजल की स्थिति यह है कि भाई 1 लीटर डीजल का बेस प्राइस, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ अंदाजा लगाइए दिल्ली से आप, 1 लीटर डीजल का बेस प्राइस है 18 रुपए 49 पैसे, मतलब 18.5 रुपए। प्रति लीटर ढुलाई का खर्च 29 पैसे। और केंद्र सरकार 1 लीटर डीजल पर आपसे एक्साइज ड्यूटी लेती है 31 रुपए 83 पैसे। 1 लीटर डीजल पर केंद्र सरकार का टैक्स है आप पर 31 रुपए 83 पैसे। अभी वैट अलग है इससे। डीलर का कमीशन 2 रुपए 52 पैसे और वैट 16 रुपए 26 पैसे। क्या कमाल है, आप देखिए। और इस तरह से दिल्ली में डीजल की कीमत हो जाती है 69 रुपए 39 पैसे। मतलब 1 लीटर डीजल पर सरकार का टैक्स 48 रुपए 9 पैसे। 1 लीटर डीजल पर 48 रुपए 9 पैसे आप सरकार को टैक्स देते हैं, फिर भी आप चुप हैं। कमाल की बात तो यह है कि फिर भी आप चुप हैं। अब कोई पूछेगा कि सरकार इतना टैक्स क्यों लेती है? चलिए जरा पूछ के देखते हैं। अगर कोई पूछ ले तो आपके पूछते ही वो पाकिस्तान, मुसलमान, राहुल, नेहरू सब पर बोलने लगेंगे। बस नहीं बोलेंगे
तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। बाकी सारे मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वो एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं। जो 2014 के पहले खूब बोलते थे, वो 2014 के बाद पेट्रोल डीजल का नाम सुनते ही शुतुरमुर्ग की तरह कहीं बिल में अपना मुंह छुपा लेते हैं। क्यों नहीं बोल रहे आज? क्या हो गया? 2012 में कच्चे तेल की कीमत जब $109 प्रति बैरल थी और पेट्रोल की कीमत 66 रुपए लीटर, तब तो बहुत बोलते थे। आज कच्चे तेल की कीमत ₹23.88 प्रति बैरल है, इसके आसपास घूम रही है कीमत, और देश में पेट्रोल की कीमत 80 पार है, तब वो चुप है। वाह, क्या कमाल है! आप देखिए, इतना सस्ता पेट्रोल खरीद के 69% टैक्स आपके कंधे पर झोंक के, थोप के, और आपकी जेब में डाका डाल रहे हैं, और आप चुप हैं। वो तो चुप रहेंगे ही, वो क्यों बोलने आए? आप क्यों चुप हैं? दुनिया भर में डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी भारत में ली जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी भारत में ली जाती है, 69%। 69% सिर्फ टैक्स आपसे ले लिया जाता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी है, 8% रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया जाता है आपसे पेट्रोल और डीजल की कीमत पर। 69% टैक्स दुनिया में कोई देश नहीं लेता, भारत लेता है आपसे, ये जान लीजिए। तो अब तो ना तो कोई बैलगाड़ी पर सवार हो रहा है, ना कोई गर्दन में कद्दू लटका रहा है, ना ही कोई थाली पीटते हुए निकल रहा है, ना ही भैंस की पगैया गले में लटका रहा है। कहाँ गए सारे लोग भाई? सब तो मंत्रिमंडल में बैठे हैं ना वो लोग जो कद्दू लटका के घूमने लगते थे और बैलगाड़ी पे सवार हो जाते थे। आइए जरा फिर घूमिए ना। 69% टैक्स अब आप वसूल रहे हैं। 9% टैक्स आपको महंगा लगता था और 69% टैक्स पर आप चुप्पी साधे बैठे हैं। कौन सा चरित्र है आपका ये? आप किस चरित्र के लोग हैं भाई? किस मिट्टी के बने लोग हैं आप? ये तो बताइए। 1 लीटर पेट्रोल पर सरकार को 49 रुपए देने वाली इस देश की जनता भी महान है। 1 लीटर पेट्रोल आप खरीदते हैं और सरकार को उसमें 49 रुपए टैक्स दे रहे हैं, और आप चुप हैं, तो महान तो हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसलिए मैं 2012 में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहमत हूं कि तेल की बढ़ती कीमतों के लिए, जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये दिल्ली में बैठी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। तेल की बढ़ती कीमतें दिल्ली में बैठी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। ये बिल्कुल सहमत हूं मैं 2012 के नरेंद्र मोदी के बयान से। अजीब स्थिति है। 2012 में कच्चे तेल की कीमत $109 प्रति बैरल थी। $109 प्रति बैरल, आसमान छू रही थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें। तब आपके देश में 66 रुपए लीटर पेट्रोल था और हाय तौबा मचा दी गई थी। और आज $23 प्रति बैरल पेट्रोलियम है, मात्र $23 प्रति बैरल। कहां 109, कहां मात्र 23। और तब 80 पार है पेट्रोल की कीमतें और आज चुप हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पाद शुल्क आप दे रहे हैं, 69% आप दे रहे हैं, आप चुप हैं। ये चुप्पी क्यों है? तो आप मजे में हैं अगर तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको बुरी तरह से लूटा जा रहा है, डाका डाला जा रहा है और आपको मदारी के खेल में उलझाया गया है। एक मदारी आ गया है, वो काली चादर फैला रहा है, उसमें से एक सांप निकल रहा है, एक नेवला निकल रहा है। थोड़ी देर बाद उसी काली चादर में सांप भी चला जाता है, नेवला भी चला जाता है। आप तालियां बजा रहे हैं। पूछिए सांप कहां गया तो कहेगा नेवला खा गया, पूछिए नेवला कहां गया तो कहेगा सांप खा गया। और आप उसकी डुगडुगी पर पैसे फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो मदारी का तमाशा दिखा रहा है, वो जो आपकी जेब पर डाका डाल रहा है। नमस्कार।